हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसी हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और वेलकम करती हूँ आपका, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। तो मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और घर के मैंने सारे काम कर लिए हैं, पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली है और आज मुझे करना है तुलसी जी का विवाह। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताया था कि मैंने एकादशी को सोचा था करने का, लेकिन मैं नहीं कर पाया उस दिन, देवठान एकादशी वाले दिन कुछ रीजंस थे। तो यहाँ पर बस मेरी सारी तैयारियाँ हो गई हैं, पूरे घर की साफ़ सफाई वगैरह मैंने सब कुछ कर ली थी और मैंने शुभ मुहूर्त देखा था तो 11 बजे तक, यानी पौने 11, 10:53 तक का मुहूर्त था। तो मैंने तैयारी पूरी कर ली, सोचा कि आराम से कर लूँगी, इतनी गड़बड़ी नहीं है। तो सबसे पहले ना मैं तब सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ ना, उसके बाद रेडी होती हूँ। तो मंदिर में तैयारियाँ सारी हो चुकी हैं, सब कुछ। हस्बैंड जी थोड़े से फूल और मिठाई लेने गए हुए हैं और फ्रूट्स भी नहीं थे घर में, तो वो लेने गए हुए हैं। आम के पत्ते वगैरह मैंने 1-2 दिन पहले ही मंगा लिए थे, जो मैंने ना धो के फ्रीज़ में रख दिए थे और कलश स्थापना के लिए। तो वो सारी चीज़ें, तो बस यहाँ पर मैं मंदिर में सब चीज़ सेट कर रही हूँ कि जो चीज़ जहाँ रखनी है वो, और कलश स्थापना के लिए सारी चीज़ें अरेंज करना। और अभी मुझे भोग बनाना है, मैंने खीर तो बनने रख दी है, खीर पक रही है और बस आटा मार के रख दिया है, पूड़ियाँ सेकनी है। खीर पूड़ी ही बनाऊँगी, बाकी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और मिठाई, इन्हीं सब चीज़ों का भोग लगेगा। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ सारी तैयारियाँ, और पहले से ना कुछ तैयारियाँ कर लो ना तो बहुत आराम रहता है हर काम में। और सब कुछ मैंने पहले ही तैयार कर लिया था, रात को ही सोच के रखा था कि सुबह 11 बजे तक मैं अपना सारा काम फिनिश कर लूँगी। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सब करके ना, घर में पॉजिटिविटी आती है और एकदम घर में सारे नियम से काम होते हैं सारे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मन को बहुत सुकून मिलता है ये सब करके। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें तैयार कर दी हैं, मोस्टली सब तैयार कर दी हैं। और फिर मैं आ गई हूँ अपने कमरे में रेडी होने। तो मैंने येलो कलर की साड़ी निकाल के पहले से ही रखी थी और तैयार होके सीधे किचन में आई पूड़ी सेकने। केवल पूड़ियाँ ही रह गई थी सेकना को, खीर मैंने बना ली थी। और तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी रेडी हो गए नहा धो के, तो बस बोल रहे हैं जल्दी कर लो, मुझे कहीं जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, बस फटाफट से पूड़ियाँ सीख जाएँ, बस पूजा शुरू हो जाएगी। और नाश्ता पापा जी के लिए मैंने बना दिया था, क्योंकि ये सब करते करते मुझे टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 11 बज जाएंगे। तो फिर नाश्ते का टाइम तो 8-9 बजे के बीच होता है, तो पापा जी को तो भूख लगती है जल्दी, तो मैंने उनके लिए बना दिया था और मम्मी जी के लिए भी बना दिया था। लेकिन मम्मी जी ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ पूजा करके ही खाऊँगी। तो मैंने ठीक है चलो, फिर मैंने पूड़ियाँ सीखी। यहाँ पे सबसे पहले गौ माता की एक निकाली और बाकी की खीर और पूड़ी बना के मैं ले आई मंदिर में। और मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मतलब सारी पूरा श्रृंगार वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पर रख लिया है, माला है और पूरी थाली तैयार कर ली है, सारे फ्रूट्स रख लिए हैं। अब हम और मम्मी जी मिलके दोनों लोग कर लेते हैं पूजा। और पूजा लगभग हो ही चुकी थी, बस यहाँ पर हम कर रहे थे हवन छोटा सा। और हवन करने के बाद फिर मम्मी जी बोली लाओ सिंदूर लगा लेते हैं, तो मम्मी जी ने सिंदूर लगाया। अब रह गई है हमारी यहाँ पे आरती, तो बस यहाँ पे कपूर जला के आरती करेंगे। मम्मी जी बोली कहानी पढ़नी है, तो मम्मी ने एक आध कहानी भी पढ़ी। बस फिर उसके बाद हमने तुलसी मैया को सिंदूर लगाया, फिर अपनी मांग में भी सिंदूर लगाया। और इस तरीके से घर में ना कुछ भी करो तो बड़ा शुभ होता है, घर में ये सब करना शुभ माना जाता है। घर में धार्मिक चीज़ें होती रहती हैं, तो इससे बहुत पॉजिटिविटी आती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। और घर में एक मतलब बहुत सुकून जैसा रहता है और मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। तो बस यहाँ पर हमारी हो रही है आरती शुरू। मम्मी जी ने किताब खोल ली थी, बोली थी कहानी पढ़ लो जो भी पढ़नी है। तो फिर वो 1-2 कहानी पढ़ी, जो भी मम्मी तुलसी जी की कहानी, तुलसी विवाह की कहानी। तो एक किताब है हमारे पास, उसी में से हम सब कर लेते हैं। तो सब कुछ करने के बाद फिर हो गई हमारी आरती शुरू। और बहुत ही अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितनी शांति मिलती है। क्योंकि घर में अगर कोई काम करो, कोई भी पूजा पाठ का, तो सबसे पहले तो घर की साफ़ सफाई होती है मेन चीज़। तो वो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ साफ़ सफाई होने के बाद ही घर में कुछ भी कोई भी धार्मिक आयोजन किया जाता है तो वो किया जाता है। और सारे लोग घर, मतलब एक मन में एक उत्साह रहता है और घर में बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। हवन करो तो उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो ये सब चीज़ों से घर में एक नेगेटिव वाइब्स निकलती है और पॉजिटिव वाइब्स आती है। इतना अच्छा मतलब माहौल हो जाता है कि बस मैं क्या ही बताऊँ।
तो यहाँ पे पूरा दरबार सज चुका था और मैंने आपको अपना फुल लुक नहीं दिखा पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि टाइम टू टाइम पे सारे काम कर रही थी, यानी मुझे 11 बजे तक सारा काम कंप्लीट करना था। तो बस यहाँ पर मैंने पूरी अपना आपको फुल लुक दिखाया। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई किचन में चाय बनाने, और अब मैं भी खाऊंगी, कुछ चाय वगैरह पीऊँगी और बेटी भी कुछ चाय वगैरह पिएगी। बेटी अपना पढ़ाई कर रही है, उसका आज कोई टेस्ट वगैरह है ऑनलाइन, तो बस उसी के लिए चाय बना रही थी। और ये प्रसाद के लड्डू हैं, तो बस सोचा मैं भी एक प्रसाद का लड्डू खा ही लेती हूँ, बाकी सबको दे दिए थे। और बूंदी का लड्डू, घर में शादी, तो बूंदी का लड्डू आप भी खा लीजिए प्रसाद के रूप में। तो मैं तो खाती हूँ ऐसे ही, मतलब प्रसाद तो मैं किचन में खा लेती हूँ, वैसे मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ किचन में। तो बस प्रसाद खा के और फिर अपना नाश्ता जो भी बनाया था वो करके फिर चेंज वगैरह करूँगी और आपसे मिलूँगी आगे। तो और छुट्टी भी है आज, कल और संडे, यानी कि 3 दिन की मिल जाएगी मुझे छुट्टी। तो काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो आगे होने हैं, तो आगे आगे जो भी होगा आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम हो रहा है, यानी कि 11:15 बज गए हैं, और ब्लॉग तो मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया था और मेरा सारा काम हो गया है। सबका नाश्ता, पूजा पाठ, और मैंने विवाह भी संपन्न कर लिया है तुलसी जी का। और बहुत मतलब कई दिनों से सोच रही थी करूँगी करूँगी, और समझ नहीं आ रहा था हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि जिस दिन एकादशी वाले दिन सोचा था ना करने का, तो उस दिन मन में मतलब दुविधा थी। मैंने ब्लॉग भी डाला था, तो फिर वो नहीं हो पाया उस दिन। तो अच्छा हुआ नहीं हो पाया, क्योंकि उस दिन घर में ना बहुत बिजी थी, दीदी रुकी हुई थी, तो काम भी ज़्यादा था। तो फिर सोचा चलो अब मैं सीधे पूर्णिमा को ही करूँगी। और आपने देखा सब कुछ कैसा रहा, और कैसे मतलब आप लोग कैसे करते हैं। मैं तो जिस तरीके से करती हूँ आपके साथ सब कुछ शेयर किया, और सब कुछ सारे काम हो गए हैं, नाश्ता हो गया है सबका। अब लंच बनाऊंगी दोपहर को, और भोग के लिए तो बना ही दिया था खाना, बाकी जो लोग घर में सभी लोग जो खाएंगे वो बनाऊंगी। तो आगे जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और हमेशा की तरह जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ, और मुझे लाइक करें, सपोर्ट करें। बस मिलूँगी आगे ब्लॉग में। फिर उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए थे, क्योंकि सिल्की साड़ी है ना, तो फिर कुछ काम करो ना तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ना स्पॉट आ जाते हैं। तो फिर मैंने ना चेंज कर लिया था और सिंपल सा सूट पहन लिया था। उसके बाद फिर मैंने ना हस्बैंड जी सब्ज़ी लेके आए थे, तो उसमें मूली वगैरह थी, तो बेटी को मूली की भुजिया बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर मूली को कट कर रही थी और मशीन भी चल रही थी, इधर कपड़े भी धुल रहे थे। काम तो घर में बहुत ही होते हैं, डेली का जो काम होता है वो सारे ही चल रहे थे। पूजा पाठ का काम हुआ तो थोड़ी सी थकान भी हो गई थी, तो मैंने सोचा बैठे बैठे सब्ज़ी काट लेती हूँ, इसको बॉयल होने रख दूँगी, फिर कपड़े वगैरह धुल जाएंगे। उसके बाद मैं छत पे आ गई थी सारे कपड़े डालने। पापा जी के कुछ कपड़े कई दिनों बाद इकट्ठे हो गए थे, तो वो आज पूरे धुल गए। कपड़े धोने के बाद फिर सूखे वाले जो कपड़े थे वो नीचे उतार के लाई, और लंच बनाने की तैयारी में लग गई थी। तो यहाँ पर मैं बेसन घोल रही हूँ बूंदी बनाने के लिए, रायते के लिए बूंदी बनाऊँगी मैं। और मैं मार्केट से बहुत ही कम मंगाती हूँ, वैसे मंगा लेती हूँ कभी कभी, जल्दी होती है। तो आज मैंने सोचा लाओ मैं घर में ही बूंदी बना लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा बेसन घोला, इसमें नमक डाला, और केवल नमक डाला है, और थोड़ा सा ना डाला है बेकिंग सोडा। वैसे बहुत पहले से घोल के रख देती तो अच्छे से फूल जाता। बहुत इंस्टेंट बना रही हूँ मैं जल्दी से, तो मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला, बहुत ही अच्छी फूली थी बूंदी। और जब खाना बनाया तो रायता बनाया था मैंने, तो बहुत ही टेस्टी बना था रायता, और बूंदी भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे आज तो बहुत ही अच्छी बूंदी लग रही है, घर पर ही बनाया करो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा बना के रख ली है, कई दिन काम आती है। तो एक्स्ट्रा बना के रख लो ना, आराम से ख़राब नहीं होती है, फ्रिज में रख लो। तो बस बन गई यहाँ पर बूंदी। और खाने में बनाया था मैंने आलू मेथी की भुजिया, मूली की भुजिया, और एक रसीली सब्ज़ी बनाई थी और रायता। तो मम्मी पापा जी को पूड़ियाँ नहीं खानी थी, मैंने पूड़ियाँ केवल उतनी ही बनाई थी भोग के लिए, और वो जितनी भोग लगाते हैं ना उसको हम प्रसाद के रूप में खा लेते हैं। बाकी सिंपल रोटी सब्ज़ी ही बनी है, क्योंकि मम्मी पापा जी सभी लोगों को नुकसान करती है और ऑयली चीज़ है। तो एक एक दो दो पूड़ी जो प्रसाद वाली हैं वही खा लेंगे, बाकी हम सब खाएंगे रोटियाँ।
तो मम्मी पापा जी के लिए रोटी और हस्बैंड जी अगर पूड़ियाँ खाएंगे तो मैं उनके लिए सेक दूँगी। तो यहाँ पर हमारी बूंदी हो गई है रेडी। और देखिए इस तरीके से ना मेरे पास जो छेद वाली वो है ना, तो पीतल की है छोटी सी, तो उसी से मैं ना बूंदी बना लेती हूँ। ये पीतल की छोटी सी है मेरे पास, स्टील की नहीं है। तो अब कभी मैं ना जाऊँगी मार्केट तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी उसको। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैंने बूंदी बनाई और उसके बाद खाना बनाया। और फिर मैं आज इतना थक गई हूँ ना कि सुबह को ना कोई घर में तीज त्यौहार होता है ना, तो जल्दी उठना भी होता है और सारी तैयारियाँ करनी होती हैं, घर की साफ़ सफाई भी पूरी करनी होती है, तो थोड़ी बहुत थकान हो जाती है। और अब तो ठंड होने लगी, अब लगने लगा कि हाँ ठंडक आ गई है। अभी तक तो नहीं लग रहा था, दिवाली के बाद भी ठंडक नहीं थी बिल्कुल भी। अभी एकादशी वाले दिन से हल्की सी ठंडक शुरू हुई है। तो अब कुछ कपड़े भी निकालने हैं, तो वही है कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी ना वैसे वैसे निकलते जाएंगे। अभी सारे इकट्ठे नहीं निकाल के रखे हैं हमने। तो बस यहाँ पर बूंदी हो गई है हमारी रेडी। सारी बूंदी सेकने के बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी खाना पीना बनाने के बाद। अब मैं यहाँ पर आई हूँ, शाम के टाइम मिल रही हूँ आपसे 4:30 बजे, और बना रही हूँ चाय। और मम्मी पापा जी ने मना कर दिया था कि हम नहीं पियेंगे चाय। तो हस्बैंड जी ने बोला था हमारे लिए बना दो, उनको कहीं जाना भी था और कुछ तैयारियां चल रही हैं। आगे आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। हम लोग कहीं जाने वाले हैं, अगर जाने वाले हैं तो वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर मेरी चाय बन रही है। मैंने सबसे पहले अपनी फीकी चाय निकाली, फिर थोड़ी सी चीनी डाल के सब अपनी बेटी की और अपने हस्बैंड जी की रेडी की। और बस यहीं पर मेरा ब्लॉग पूरा हो जाता है, क्योंकि अगर मैं ना, वैसे मैंने सारी जगह पे जहाँ जहाँ पे बहुत लंबा हो गया है वहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे ब्लॉग पे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जो लोग नए हैं, सब पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाऊँगी आपके लिए, और डेली रूटीन ब्लॉग। और भी 3 दिन की छुट्टी है, तो 3 दिन की छुट्टी में बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग बनेंगे। घर में क्या क्या करूँगी सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और चाय हो गई है रेडी, और अब हल्की सी ठंड लग रही है, लेकिन मैं जो पहने हूँ ना वो काफ़ी हैवी है सूट। तो अब शॉल वगैरह भी निकालूंगी मैं अपनी, अभी कुछ नहीं निकाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है, इसलिए घर में, बाहर तो है। तो यहाँ पर हमारी चाय चाय बन के हो गई तैयार। और बर्तन वगैरह आंटी जी धो गई थी करीब 4 बजे। तो बिल्कुल साफ़ सुथरी है किचन एकदम, बर्तन वगैरह सब कुछ बस भरे हुए रखे हैं, वो लगाने हैं मुझको। तो चाय मैंने अपनी रख ली है, हस्बैंड जी की रख ली है और बेटी की रख ली है। बेटी दूसरे रूम में पढ़ रही है तो उसको मैं वहीं पे दे दूँगी, अपने और हस्बैंड जी की ले जाऊँगी दूसरे रूम में। तो बस यहीं तक था मेरा ब्लॉग। फिर मिलूँगी आपसे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, टेक केयर।